अब हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले और सबले पहली बात करबो डूंगरगढ़ के डूंगरगढ़ में शिवनाथ एक्सप्रेस के एक बोगी यहाँ डिरेल हो गए आप मतलब बता दें कि एक डब्बा यहाँ पटरी ले उतर गए है। हालांकि कोनो के हताहत हुए की जानकारी फिलहाल नहीं मिले है। रेलवे के टेक्निकल टीम हाँ सुधार कार्य शुरू कर दे है और ट्रेन लाकर बाद रवाना करेगी। इसे देर रात के बताए जाती घटना तो शिवनाथ एक्सप्रेस के एक बोगी डिरेल हो गए है। हालांकि एक स्थिति कोनो की भी हताहत हुए की कोनो खबर फिलहाल नहीं है। एक डब्बा पटरी ले यहाँ उतरी से जो तस्वीर तक आप मतलब दिखा धंधे के बाद टेक्निकल टीम यहाँ पहुंची से और सुधार कार्य के बाद ट्रेन ला यहाँ ले रवाना करेगी। इसे देर रात के पूरा घटना बताया जाते रेलवे के टेक्निकल टीम सलग उमा सुधार कार्य करी से ओकर बाद ट्रेन ला वहां ले रवाना कर देगी। ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी धीरज हमारे संग जुड़त है। धीरज जेन तरह ले ये एक बोगी के डिरेल हुए के खबर सामने आते का वजह एक सामने आए हैं? जी आपको बताना चाहता हूँ कि करीब रात 2 बजे की घटना है जब जो बिलासपुर से नागपुर की हो जाती अब ट्रेन है उसका एक डब्बा पटरी से उतर गया है। गोंदिया से टेक्निकल टीम पहुंची थी जो सुधार कार्य करी है। उसके बाद तो ट्रेन को रवाना भी कर दिया गया है। हालांकि ये रेलवे के अधिकारियों से हमारी बात हुई वो बोले जांच का विषय है, जांच के आदेश दे रही है कि किस टाइप की घटना हुई, क्या कारण है, इसके जांच के बाद ही पूरी तरह का खुलासा किया जाएगा। नीरज का कोनो भी और दूसरा ट्रेन एक वजह से प्रभावित होगी? नहीं, जो रात का समय था और अभी ज्यादातर ट्रेनें कैंसिल चल रही जिससे दूसरी ट्रेन में कोई परेशानी नहीं है। मालगाड़ियों को जरूर अलग अलग स्टेशन में और रोका गया था। हालांकि अभी मतलब यात्री ट्रेन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जी जमो जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद धीरज। तो एक डब्बा जरूर डिरेल हो रही से फिर ओकर स्थिति ना तो कोनो के हताहत हुई की खबर है और जिन तरह ले हमारे सहयोगी है जानकारी दी से कोनो भी दूसरा ट्रेन एक स्थिति प्रभावित नहीं हुई, यानी कि रेल यात्री मन बड़े एक अच्छा खबर हवा। हालांकि कौन स्थिति ये डिरेल हो रही से एक अभी फिलहाल जांच करे जाए और जांच के बाद ही एक विषय सामने आएगी। अब बात करबो कोंडा गांव में घर में घुसे तेंदुआ के। आप मतलब बता दें कि कोंडा गांव में देर रात घर में एक तेंदुआ घुस गए जेला अब छोड़ दे गए है। ग्रामीण के घर में ये तेंदुआ घुस गए रही से तेंदुआ घर में ही एक बाद रहिया मन बंद करके राखे रही ने। तेंदुआ घर ले देर रात के छोड़ेगी से पुलिस और वन विभाग की टीम मौका में मौजूद रही से, लेकिन जिन तरह ले तेंदुआ घर के भीतरी घुस गई रही से ओकर ले आसपास के रहिया और जिन जेकर घर रही से ओकर मन में दहशत के माहौल जरूर रही से। फिर सूझबूझ के परिचय देते हुए जिन मन घर के मालिक रही ने ओमन घर के अंदर ही तेंदुआ बंद राखे रही ने। जब वन विभाग की टीम पहुंची से जब पुलिस की टीम पहुंची से ओकर बाद तेंदुआ रात के छोड़ेगी से पूरा सतर्कता बरते के साथ में तेंदुआ ओकर बाद में रेस्क्यू कराएगी से और घर ले बाहर जंगल को भी छोड़ देगी। तो एक बड़ी खबर, लेकिन कोंडा गांव में जेन तरह ले तेंदुआ घर कुती यानी रिहायशी इलाका में पहुंचते एक ले चिंता तको बाढ़ गए है और ग्रामीण मन में एक दहशत के माहौल तको हवा है। घर में तेंदुआ घुस गई रही से जेकर बाद हालांकि फिलहाल तेंदुआ छोड़ दे गए है। देर रात की घटना बताए जाते हैं माकड़ी परिक्षेत्र के लूभा गांव के ये तस्वीर है जेकर जिला आपने देखा था और यही गांव में एक तेंदुआ एक घर के भीतरी घुस गई रही से घर वाला मन सूझबूझ के परिचय देते हुए जल्दी ले बाहर निकली ने और तेंदुआ घर के अंदर ही बंद कर दे रही ने। जेकर बाद देर रात के जब वन विभाग की टीम और पुलिस बल वहां पहुंचे से ओकर बाद पूरा सतर्कता और सावधानी बरतत हुए दरवाजा ला खोलेगी से और तेंदुआ ओकर बाद जंगल डहार चल दे। माकड़ी परिक्षेत्र के लूभा गांव के ये घटना हवाए। माकड़ी परिक्षेत्र में तेंदुआ के आमद देखे जाते हैं और यही आप वन परिक्षेत्र के लूभा गांव में कल देर रात एक तेंदुआ एक घर में घुस गए से। हालांकि कपड़ों भी हताहत हुए के कोनो खबर ए बेरा सामने नहीं आते। सूझबूझ के परिचय देते हुए रहिया मन जल्दी ले बाहर निकले ने और एक बाद तेंदुआ घर के भीतर ही बंद कर देगी से और ओकर बाद वन विभाग की टीम पहुंची से और ओकर बाद तेंदुआ सुरक्षित छोड़ देगी। अभी खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे मन संग जुड़ते होकर मन ले जानकारी लेबो। प्रकाश जिन तरह ले खबर सामने आए है कि तेंदुआ एक घर के भीतरी घुस गई रही से रिहायशी इलाका है और कतका वहां आसपास लोगन रही थे, कौन तरह के जानकारी आप तक पहुंचे है?
आप मला बताना चाहूँ कि माकड़ी जो इलाका है वो पूरा जंगल इलाका है और आसपास समय समय में जंगली जानवर के देखा जाते रहते। उसी दौरान कल सुबह सुबह 8 बजे जैसी जंगल से गांव में घुसी से तेंदुआ, तो वो गांव में घुसते ही लोग में दहशत आ गई कि तेंदुआ कहाँ से आ गए। तो लोग देखन आसपास पूरे देखे लगे भीड़ गिन। और बाद जैसी तेंदुआ लोग बाग आते बोल के एक घर में घुस गई। जैसी घर में घुस गई तो आसपास वाले ने दरवाजा ला बंद कर दी सो घर के, और पुलिस ला और वन विभाग ला सूचना दी। सूचना देने के बाद जैसी मौके पर पहुंची फॉरेस्ट विभाग तो आसपास पूरा बैरिकेड कर दी कि उस घर में के आसपास कोई लोग बाग न जाए कि कोई घटना न घटे पूरी। तेकर से पूरा आसपास ला बैरिकेड कर दी और बंद कर दी। और जिसके देकर बाद पूरा दिन भर पुलिस तैनात रही, सब फॉरेस्ट विभाग तैनात रही कि किसी प्रकार की घटना ना हो, वह तेंदुआ बाहर ना निकले। तब बीती रात जो लगभग 10:30 बजे फॉरेस्ट विभाग पूरा माहौल शांत हो गई, आसपास कोई नहीं रही। तब चुपचाप दरवाजा लोग खोलिन और तेंदुआ पलक झपकते ही 2 सेकंड में भगा गए। जी प्रकाश, ये बार तो सतर्कता और सावधानी ले लोगन ला नुकसान नहीं पहुंची से, लेकिन जिन तरह ले तेंदुआ अगर रिहायशी इलाका में पहुंचे थे तो अवैया बेरा बर वन विभाग ग्रामीण मन के सुरक्षा बर का इंतजाम करत है? कारण ये है तेंदुआ मन के गांव में घुसने के आसपास लगातार पेड़ों की कटाई होते, तेकर स्थिति जंगल से भाग के लोग बाग के गांव शहर में आती तेंदुआ। अब फॉरेस्ट विभाग लगातार अगर सतर्क बरती और लोग बाग पता ही कि इधर जो जंगल इलाका है उधर लकड़ी की ना कटाई हो और तेंदुआ वाला जो उनका इलाका है उनमें छेड़खानी ना करी, तेकर स्थिति फॉरेस्ट विभाग लगातार लोग सूचना देते कि जंगल में ना जाओ, तेकर स्थिति पेड़ मतलब ना कटे। जी जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश। तो एक गांव फिर वही बात सामने आए है कि जिन तरह ले जंगल के अंधाधुंध कटाई होवत है, अब जंगल अगर कम हो ही तो जंगल के प्राणी मन निश्चित तौर में रिहायशी इलाका में पहुंचे और एकर ले वन्य प्राणी और इंसान के बीच द्वंद्व जरूर हुई हो। ओकरे एक बानगी ये तस्वीर जिन्हें आप मतलब देखे हो। बढ़बो आगे राजधानी रायपुर के बात करबो। राजधानी रायपुर के एक्सिस बैंक में एक बड़े धोखाधड़ी हुए हवे। 16 करोड़ 40 लाख रुपया के धोखाधड़ी के मामला में पुलिस 2 बैंक मैनेजर सहित 7 आरोपी मन ला गिरफ्तार करे गए। पकड़े गए ठग मन ले 2 आरोपी तेलंगाना के बताए जाते हुए आरोपी मन के कब्जा ले 84 लाख रुपया ले भी ज्यादा नकदी जब्त करे गए। असल में 2 दिन पहले ही मुजगहन थाना में एक्सिस बैंक के क्लस्टर हेड बी आनंदा शिकायत दर्ज कराई रही से, जिसमें ये कही गई से कि राज्य कृषि मंडी बोर्ड के बैंक खाता ले सतीश वर्मा, चंद्रभान सिंह और गुलाम मुस्तफा अपन सहयोगी मन के संग में मिलके फर्जी चेकबुक के माध्यम ले करीब 60 करोड़ रुपया दूसर बैंक खाता में ट्रांसफर कराए रही से। ये पूरा मामला में पुलिस की जांच के बाद आरोपी में उनकी गिरफ्तारी के आदेश देगी से, जो के बाद स्पेशल टीम बना के हैदराबाद ले 2 और रायपुर ले 5 आरोपी मन ला गिरफ्तार करेगी है। पूछताछ में यह पता चले है कि कोटक बैंक के मैनेजर गुलाम मुस्तफा और एक्सिस बैंक के मैनेजर संदीप रंजन दास के मिली भगत ले ये ठगी के ला अंजाम देगी से। वारदात के मास्टरमाइंड तेलंगाना निवासी सत्यनारायण वर्मा और साई प्रवीण रेड्डी हवा। कई और आरोपी के गिरफ्तारी पर पुलिस दिल्ली, मुंबई, गुजरात, बेंगलुरु और दूसरे राज्य पर टीम तक रवाना आप करे हवा। मुंबई के लोग भी इन्वॉल्व हैं, कुछ हैदराबाद के लोग इन्वॉल्व हैं, जिनके लिए हमारी टीम्स लगी हुई है। और इसमें जो एक्सिस बैंक के ब्रांच मैनेजर हैं, जिस ब्रांच में खाता था, उनकी भी संलिप्तता रही है, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। उसके अलावा एक कोटक महिंद्रा बैंक के ऑपरेशन मैनेजर है, उनका भी इसमें रोल था, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया है। एक खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी तहसीन जैदी ये बेरा हमारे संग जुड़ा थे। तहसीन, अब बैंक कर्मी मन ही धोखाधड़ी ला अंजाम दे थे, कौन तरह ले आगे पुलिस कार्रवाई करी? हालांकि पुलिस ला एक बड़ी सफलता जरूर मिले है, काबर की आरोपी मतलब गिरफ्तार तक को करे जा चुके हैं। रचना, देखिए, राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बैंक घोटाला जो हुआ है उसमें रोज नए जो हैं खुलासे उसमें हो रहे हैं। अगर इसमें बात करें पूरे जो घोटाला हुआ उस रकम की, तो 16 करोड़ 40 लाख 12 हजार से ज्यादा की ये रकम है। और इसमें फर्जी तरीके से छत्तीसगढ़ कृषि राज्य मंडी बोर्ड जो है उसका पैसे को ट्रांसफर एक्सिस बैंक में कर लिया गया था। उसके बाद जो है उसमें 16 करोड़ से ज्यादा की जो राशि है उसको उसमें बंदरबाट करके दूसरे राज्यों के बैंक खातों में इसमें किया गया, इसमें ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि जब ये इसमें रिपोर्ट की गई और रिपोर्ट करने के बाद इसमें जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उसमें ये बात सामने आई कि इसमें जो डूंडा ब्रांच के जो मैनेजर हैं संदीप रंजन, उसके अलावा गुलाम मुस्तफा, ये जो कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजर हैं
इन लोगों की मिलीभगत के चलते इसमें कुल 7 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया गया और उसमें अगर बात करें तो 2 तेलंगाना से और 5 जो है छत्तीसगढ़ से इनमें गिरफ्तार किया गया है। और इनसे अगर पूरी बात करें, पहले दिन इसमें 25 तारीख को 84 लाख रुपए इसमें नगद इसमें बरामद किए गए। उसके बाद इनको पुलिस रिमांड पे लिया गया 7 आरोपियों को। इसके बाद उसमें कल जो है 38 लाख रुपए जो है उसमें नकदी फिर से बरामद हुआ। उसके अलावा जो दिल्ली, गुजरात और आंध्रा के जो बैंक है उनमें जब पता लगा पुलिस को कि उसमें 95 लाख रुपए जो है पुलिस ने फ्रीज कराए हैं, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि अब तक इस 16 करोड़ की पूरी जो उसमें जो 16 करोड़ की जो ठगी हुई है उसमें अभी तक पुलिस ने 2 करोड़ से ज्यादा की रकम जो है वो उसमें बरामद कर ली है। और इसमें अभी तक ये बात सामने आई है कि इस पूरे घोटाले के जो अभी तक के जो मास्टरमाइंड हैं सत्यनारायण वर्मा और साई प्रवीण रेड्डी, जिनको तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया था, इनके द्वारा दिल्ली, आंध्रा और कई राज्यों में इस तरीके के बैंक घोटाले किए गए हैं और वो ये वहां पे वांटेड भी हैं। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये इन दोनों से दूसरे राज्यों की पुलिस जो है छत्तीसगढ़ आके पूछताछ यहाँ पे कर सकती है और इनसे कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हालांकि अभी इनके जो और जो लोग हैं, इनके गैंग के जो लोग हैं, उनको गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तकरीबन 15 से 20 पुलिसकर्मी और अधिकारी जो हैं वो दूसरे राज्यों में कैंप किए हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये जो अभी तक का राज्य का सबसे बड़ा बैंक घोटाला है, इसमें आने वाले दिनों में कई बड़े इसमें खुलासे हो सकते हैं। जी जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद तहसीन। बढ़बो आगे बात करबो दुर्ग के। दुर्ग में 16 शिक्षक कर्मचारी बर्खास्त कर गए। शिक्षा विभाग में स्टाफ भर्ती के पूरा मामला में फर्जी तरीका ले स्टाफ भर्ती करेगी रही से आपला बता दें कि ये मामला में बड़ी कार्रवाई करेगी। आत्मानंद स्कूल कर्मचारी भर्ती में तकु भ्रष्टाचार के मामला सामने आए रही से नियम की अनदेखी करके नियुक्ति के प्रक्रिया अपनाए गए रही से उन्हें जांच के बाद अब कलेक्टर हाँ ये बड़ी कार्रवाई करेंगे। तो 16 शिक्षक और कर्मचारी मल्ला निलंबित करेंगे है। बता दें कि ये पूरा मामला शिक्षा विभाग में स्टाफ भर्ती के हवाए। खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी आकाश राव ये बेरा हमारे संग जुड़े थे। आकाश, 16 शिक्षक और कर्मचारी मल्ला आप कलेक्टर के आदेश के बाद बर्खास्त कर देंगे है। बिल्कुल जैन तरीका से जिला में उच्च शिक्षा के देवर जो है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के स्थापना की गई है। ओकर बाद जो है विभिन्न स्कूलों में जिन तरीका से कर्मचारी और शिक्षक मन के भर्ती करेगी रही से ये भर्ती प्रक्रिया में लगातार जो है शिकायत आत रही से कि अपन जो परिचित मन ला अपन रिश्तेदार मन ला भर्ती कर लेके है। एक बाद जो है विभिन्न लोगन मन के द्वारा शिकायत की गई है। शिकायत के आधार पर जब जांच की गई कलेक्टर के निर्देश में जो जांच हुई से जांच में साफ तौर पे सामने आ रही से कि अनियमितता बरते गिरी से बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही से वो गड़बड़ी के बाद जिन डॉक्यूमेंट ला जांच करेगी तब ओमे जांच में सामने आई कि ये भर्ती जो हो रही से ये कहीं ना कहीं एमे पूरा गड़बड़ी रही से एमे जो है शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी के जो रिश्तेदार मन के नियुक्ति के जो शिकायत हो रही है तो जांच में लगभग 16 ऐसे शिक्षक और कर्मचारी मन के सामने आए हैं जांच के रिपोर्ट में कि एमन के द्वारा गड़बड़ी के गिरी ओ मन ला कलेक्टर के द्वारा जो है बर्खास्त कर दे गए है। अब एक बाद जांच में ये भी देखे जाते हैं कि कौन कौन अधिकारी कर्मचारी में संलिप्त रही थे और बाद ऊपर भी कार्रवाई के बाद कलेक्टर हाँ करत थे। जी जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। रुक करबो खबर के। रायपुर जिला के आयुर्वेदिक औषधालय में योग, प्राकृतिक चिकित्सा सहित टेलीमेडिसिन के घलों के अब सुविधा मिली। आपने बता दें कि स्वास्थ्य विभाग रायपुर जिला ले 8 आयुष डिस्पेंसरी के पायलट प्रोजेक्ट के तहत चुने हवाए। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर नंदा साहू बताते हैं कि पहली चरण में 8 आयुर्वेद औषधालय के आयुष हेल्थ और वेलनेस सेंटर के रूप में डेवलप करे बर कोरोना ले पहली प्रस्ताव शासन ला भेजे के रही से और अब ओकर स्वीकृति मिल चुके हैं। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्थायी योग प्रशिक्षक हुई लोगन ला योग के प्रशिक्षण भी यहाँ दे जाही। उन्हें मरीज मन बर वार्ड भी बनाए जाही। सेंटर में प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र बनही और एक संगे औषधि उद्यान घलों के विकसित करे जाही। ये उद्यान में अलग अलग प्रकार के औषधीय पौधा रोपे जाही और लोगन ला औषधीय पौधा के महत्व ला बता के ओकर मन के इलाज करे जाही। जनमानस तक हम लोग की जो सुविधाएं हैं बहुत अच्छे से पहुँचे और हम लोग हर्बल जड़ी बूटी से उनको इलाज करें और उन लोगों के मतलब हमारे यहाँ क्या है कि हर्बल गार्डन बना रहे हैं। फिर साथ में हम लोग योगा का भी वो कर रहे हैं कि हफ्ते में एक बार हम लोग योगा से भी वो करें।
अब बात रथ यात्रा की। रथ यात्रा की तैयारी ये दिन भिलाई में जोर शोर ले चलत हवे। जगन्नाथ मंदिर सेक्टर 6 में ये बछर रथ यात्रा के स्वर्ण जयंती वर्ष मनाए जाते, जेकर चलत भिलाई में ये साल रथ यात्रा कई मायने में खास हुआ है। एक बार मंदिर में विशेष तैयारी करे जाते, वहीं संपूर्ण मंदिर ला के रंग रोगन तक हुआ थे, खास साज सज्जा करके यहाँ ले एला तैयार करे जाते। वहीं भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा पर विशेष रथ के निर्माण तक के यहाँ करे जाते, जेकर बार अनुभवी कारीगर एक निर्माण में जुटे हुए हैं। वहीं महिला मन ये बच्चा खास तौर में अपन नाट्य प्रस्तुति घलों के देवैया है और एकर घलों की तैयारी यहाँ जोर शोर ले चलत है। आपन बता दन कि अभी भगवान जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा के दिन ले आश्वस्त हवे, उमन नेत्र उत्सव के दिन अपन भक्त मन ला नवा स्वरूप में दर्शन दी, जेकर बाद 1 जुलाई के रथ यात्रा निकाले जाही। और करबो सुकमा के बड़ी खबर आपन ला बता दन। सुकमा में बारिश ले दोरनापाल जंगरगुंडा मार्ग जाम हो गए है। 12 घंटा ले ये मार्ग बाधित बताए जाते। आवागमन यहाँ बाधित हवा। यात्री बस घलों के यहाँ फंस चुके हुए। चिंतलनार जगरगुंडा ले अवैया कई गाड़ी जाम में फंसे बताए जाते। जाम खुलवाए के प्रयास हालांकि सलग जारी है। फिर 24 घंटा में दूसर बार यहाँ जाम लगे है, जेकर ले यहाँ ले गुजरैया यात्री मन ला सलग परेशानी होवत है। तो जिन तरह ले मानसून आ चुके है और बारिश होवत है, ओकर ले बताया जाते है कि दोरनापाल जगरगुंडा के रद्दा जिन्हें तेज जाम हो गए हैं। बीते 24 घंटा में दूसर गांव है जब 12 घंटे ला भी लंबा यहाँ जाम लगत है। जिन तरह ले तस्वीर आगू आए हैं, तस्वीर के माध्यम ले आप समझो कि कौन तरह ले सड़क के हाल है और बारिश की स्थिति सड़क के ये हाल हुए बताए जाते। एक बाद कई वाहन यहाँ फंस चुके हैं और लंबा जाम यहाँ लगे हुए हैं, जेकर स्थिति यात्री मन ला सलग परेशानी होते। दोरनापाल जगरगुंडा जाए के ये रास्ता हवा है, जेकर तस्वीर एक बेरा अपन देखा तो कि कौन तरह ले कीचड़ ये सनाए है और कई वाहन इमा फंसे हुए हैं। बारिश की स्थिति ये रद्दा जाम हो चुके हैं, कीचड़ की स्थिति कई वाहन इमा फंस चुके हैं और बाद एक लंबा जाम यहाँ लगे हुए हैं। ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजा राठौर ये बेरा हमारे संग जुड़े थे। राजा, जिन तरह की तस्वीर आगू आए है, कीचड़ ले सनाए ये रद्दा नजर आते, का स्थिति ये रद्दा में अतका कीचड़ हवा है और फिलहाल का स्थिति ट्रैफिक के? देखिए, वो जो दोरनापाल से जगरगुंडा तक जाने वाला मार्ग है वो निर्माणाधीन है, काफी लंबे समय से उसका निर्माण कार्य चल रहा है। लिहाजा पिछले 24 घंटे से 2 बार ऐसी स्थिति निर्मित हुई है जब उस इलाके में जाम की स्थिति है। कल सुबह से ही जो चिंतलनार जगरगुंडा जो अति महत्वपूर्ण हर एक दृष्टिकोण से, चाहे सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से माना जाए, बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। उस इलाके से लोग नहीं आ पाए दोरनापाल की ओर, क्योंकि बारिश से पहले अगले 3 महीना जो बारिश भर का समय होता है उस समय के लिए वहाँ के लोग एक साथ राशन पानी की व्यवस्था करते हैं, दोरनापाल आकर खरीद कर फिर वापस जाते हैं, क्योंकि कई बार उस इलाके में जाम की स्थिति होती है, पुल पुलिया भर जाते हैं। लिहाजा पिछले 24 घंटे से लोग वहाँ किसी भी तरीके से आवागमन नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते खासे दिक्कत का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यही चिंता का ये विषय है कि अगर लोग नहीं निकल पाए तो आने वाले जो 3 महीने हैं बारिश के, उनसे उस समय वो अपने राशन पानी की व्यवस्था कैसे करेंगे। लिहाजा कलेक्टर विनीत नंदनवार के निर्देश पर जो एसडीएम कोंटा है बंद सिंह नेताम, उन्होंने ठेकेदार को निर्देश दिया है कि उस मार्ग को परमानेंटली बहाल कराया जाए। वहां पर प्रयास जारी है। जी, जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद राजा। तो जिन तरह ले ये तस्वीर आप मन देखा था वो कि कतका कीचड़ ले सनाए है और जिन तरह ले सहयोगी जानकारी दी से कि अभी निर्माणाधीन है। हालांकि मानसून के पहले ही निर्माण के जम्मू कामला खत्म करके निर्देश जरूर दे जाते, फिर हर बचर यही तरह ले मानसून में बारिश के बाद कीचड़ ले सनाए रद्दा के तस्वीर जब आगू आते तो ये पोल खोल देते पीडब्ल्यूडी विभाग के घलों। अब एक संग महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में फिलहाल बर अतके फिर आगू आपन देखो देश और दुनिया के 50 बड़ी खबर मोर सहयोगी संस्कृति जैन के साथ। जय जोहार।